हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बांकीपुर विधानसभा सीट जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है और इसके लिए बड़ी बड़ी हस्तियां आई, हारी, जीती। और 2026 में क्या कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये एक अभेद किला रहा है बीजेपी के लिए पिछले 30 सालों से। यहाँ पे बीजेपी को कोई भेद नहीं पाया है, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, उनके बेटे लव सिन्हा हो या फिर आरजेडी। ये किला हमेशा से बीजेपी का रहा है और एक ऐसे वर्ग का रहा है जो डोमिनेट करती है पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पे डोमिनेट करती है, या फिर कहें तो पूरे पटना में डोमिनेट करती है, या फिर पूरे बिहार में डोमिनेट करती है अपने एक खास अंदाज के लिए। तो चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, बांकीपुर विधानसभा सीट वैसे माना जाए तो लगभग 20 कैंडिडेट होंगे, 20 से ज़्यादा ही होंगे। मैं सबका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ प्रमुख नाम हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा। बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा, आरजेडी से रेखा कुमारी यानी कि रेखा गुप्ता, और जनसुराज से प्रशांत किशोर। ये नाम याद होना चाहिए आपको प्रशांत किशोर का। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिनको माना जाता है कि रणनीतिकार। थालापति विजय भी इनसे मुलाकात इनकी हुई, स्ट्रैटेजी इन्होंने इलेक्शन के लिए लिया। यहाँ तक कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके लिए भी इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। नीतीश कुमार जो कि 20 सालों तक बिहार में राज किए, मुख्यमंत्री बने रहे, उनके लिए भी इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है। आरजेडी के लिए भी इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है। तो क्या खुद पहली बार जो डेब्यू करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर, इस सीट से कुछ कर पाएंगे या सिर्फ वही काम करेंगे जो पिछले चुनावों में उन्होंने किया, मुख्यमंत्री बनाने का काम जैसे बीजेपी को किया? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, नई पार्टी है, जोश भरी पार्टी है। लोग बहुत ही जल्दी उसमें जो है चेंज हो जाता है उनका माइंड। और एक तरह से मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे एलिगेशन लग जाएंगे। बीजेपी को जिताने के लिए ही जनसुराज इस टक्कर में आई, क्योंकि अगर जनसुराज नहीं आती तो शायद बीजेपी नहीं जीत पाती और दूसरी पार्टी जीत जाती। तो क्या बांकीपुर विधानसभा सीट पे प्रशांत किशोर जो खुद डेब्यू कर रहे हैं, क्या वो बीजेपी के लिए आए हैं, अपने लिए आए हैं, या आरजेडी के लिए आए हैं? सोचने वाली बात है। क्योंकि जनसुराज के बारे में अगर हम माने तो पटना में गाड़ियां आप लगा सकते हो पीले रंग की, लेकिन सीट के मामले में शायद आप काफ़ी पीछे हो। लेकिन आप इलेक्शन में हो, बड़ा चेहरा है आपका। इसके पीछे राज क्या है? ये सही मायने में बीजेपी से इनका एक तरह से, मेरा मानना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो देख रहा हूँ मैं, कुछ अनबन हुई है। और ये बांकीपुर विधानसभा सीट से रेखा गुप्ता जो आरजेडी की उम्मीदवार है, उनको निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वोट काटेंगे किसका? बीजेपी का। बांकीपुर विधानसभा सीट और पटना की बात करें तो ये वही सीट है, ये वही पटना है जो भारत को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसी शहर से उनको मिला था। और जननायक जयप्रकाश, जिनके नाम पे अभी जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है पटना में, वो यही पटना है, यही सीट है, यही शहर है जो इस देश को उन्होंने दिया है। इस देश को ऐसे ऐसे बड़ी हस्तियां इस शहर ने दी है जिसको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता, जिसको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ये पॉइंट पे चलती है और फैक्ट पे चलती है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो
प्रशांत किशोर यहाँ आए हैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को नुकसान कराने के लिए, क्योंकि ऐसा मानना है कि 30 सालों में बीजेपी को यहाँ पे कोई नहीं हरा सका, जबकि यहाँ पे बहुत सारे यादव और मुस्लिम मुस्लिम वोटर्स भी हैं और अनुसूचित जनजाति की कुछ वोट्स है यहाँ पे 8% के समथिंग। उसके बाद वैश्य जो कि रेखा गुप्ता जिस वर्ग से आती हैं बिहार में, एक बहुत ही बड़ी विडंबना है कि वोट जो है मिलता है सिर्फ और सिर्फ कास्ट के उस पे। तो मुझे भी ये कास्ट का बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बिना कास्ट के कुछ भी नहीं हो सकता बिहार में। अगर आपको कुछ ऐसा सवाल है मन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि विदाउट कास्ट आप कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। कोई भी जैसे मैंने पीछे मेंशन किया कि फैक्ट पे यहाँ पे वोट मिलती है, तो फैक्ट तो चाहिए लेकिन साथ में कास्ट भी चाहिए। यहाँ पे चाहे IAS IPS या फिर बड़े जज बन जाएं, या फिर ऐसा कहा जाता है कि कासत समाज के लोग जो थे वो जब अंग्रेज आए, जब मुग़ल आए, फिर इंडियन गवर्नमेंट भी आई, तो वहाँ पे इनको जो है बड़ा पद इन्होंने लिया। ये श्रम वाले काम नहीं किए इन्होंने, कोई शारीरिक श्रम का काम इन्होंने नहीं किया, सिर्फ लेखन और राजनीति वाले काम किया और स्मार्ट वर्क किया एक तरह से कहें। उनको आप इस तरह से डाइवर्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन प्रशांत किशोर जो खुद एक अपर कास्ट से आते हैं, वो कुछ ना कुछ वोट तो उड़ा के लेके जाएंगे और ये नुकसान बीजेपी की होगी। वहाँ पे वैसे बहुत ज़्यादा हैं जो रेखा गुप्ता को ही सपोर्ट करेंगे और कासत जो नीरज कुमार सिन्हा को भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वहाँ से वोट कुछ उड़ा के लेके जाएंगे प्रशांत किशोर। पर फिर भी देखा जा रहा है कि ये इलेक्शन जो है, जो कि 30 जुलाई को होना है वोटिंग और 4 जुलाई को इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी दोबारा से जीत जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर इसमें कुछ ना कुछ खेला करेंगे रेखा गुप्ता के लिए, और आरजेडी भी चाहेगी अपना कुछ ना कुछ जो है दमखम दिखाए आरजेडी को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि अनुसूचित जाति की जो वोट है वो पता है क्या बात है। मैं डायरेक्टली ये नहीं बोलूँगा कि उनको खरीद लिया जाएगा या कुछ भी। एक बात जो फैक्ट है, जो हमेशा से चली आ रही है और जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और वो लोग भी जानते हैं जो इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं और इसको एक तरह से वेपन बना के रखा हुआ है। अगर हम किसी की मदद करें, ऐसे देखते हैं, किसी की हम मदद करते हैं इस तरह से जिससे उसका ज़िंदगी संवर जाए, या फिर हल्की फुल्की भी मदद जब वो मुसीबत में है, यकीन मानिए वो आपका गुलाम बन जाएगा। तो ये अपर कास्ट जो हैं, अनुसूचित जाति, मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम वोटर्स तो शायद ही थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं इनसे, लेकिन अनुसूचित जाति जो होती है वो बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है हल्की मदद पे। भैया 10,000 का महीना आप कमा रहे हो, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 9-10 हज़ार रुपया नहीं कमा रहा है, लेकिन 1,000-2,000 कोई दे दिया, लो भैया दारू पी लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है। और ये फैक्ट है, सच्चाई है कि अगर आप किसी को मदद करोगे मुश्किल में तो वो आपका गुलाम बन जाएगी। तो वही ट्रेंड ये फॉलो करते हैं। जब किसी की बेटी की शादी होती है तो अच्छी बात है, मैं इसको 2 तरीके से देखूंगा, एक गलत तरीके से ही नहीं देखूंगा, अच्छे तरीके से भी देखूंगा कि मदद होती है, लेकिन बाद में जो मदद को जताया जाता है वो बड़ी बात है। अगर आपने मदद की, गुप्त दान महादान होता है, सिर्फ दिखा करके बोल करके आप दान करोगे, बताओगे, उसको रियलाइज़ कराओगे कि भाई हमने तुम्हारा मदद किया था, अब तुम्हारी बारी है, तो ये सही नहीं है। मदद करना है, दिल बड़ा करना है तो मदद ऐसे कीजिए कि उसका जिक्र दोबारा ना कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जैसे जो मदद करते हैं बाद में उसको लेके बैठ जाते हैं सारा जीवन, और ये वो ये नहीं देखते हैं कि उनको भी किसी ने मदद किया है। कोई भी इस दुनिया में ऐसे नहीं आया है जो
किसी के हेल्प से, जैसे कोई बच्चा ही है बिना टीचर्स के क्या कुछ सीख पाता, माँ बाप के बिना वो कुछ नहीं सीख पाता, टीचर्स के बिना वो कुछ नहीं सीख पाता, समाज के बिना वो कुछ नहीं सीख पाता। तो ये जो हमारी दुनिया है ना, ये एक तरह से कहें तो एक दूसरे के ऊपर परस्पर है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि बांकीपुर विधानसभा का सीट जो है मुकाबला टक्कर का होगा, दो राय नहीं है, लेकिन बीजेपी दोबारा से यहाँ जीतती नज़र आ रही है। धन्यवाद।